टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यदि संख्या 408 और 1032, संख्या 408 संख्या दे रखी है हमें 408 और 1032, इसका जो HCF है उसको जो दिया हुआ उस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो HCF है उसको किस रूप में व्यक्त, देखो व्यक्त करने का मतलब होता है बराबर लिखना। व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, बराबर दर्शाना होता है। तो इसका HCF है उसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहले इसको HCF को इसके बराबर रखने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए। HCF को इसके रूप में व्यक्त करना है, तो व्यक्त करने के लिए हमारे पास में होना क्या चाहिए जी, HCF होना चाहिए। तो HCF अपने पास में है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें HCF ज्ञात करेंगे। तो n का HCF ज्ञात करेंगे तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से प्रयोग करेंगे, a बराबर BQ प्लस R। ये तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। तो अब हम चरण वाइज चलेंगे। चरण नंबर प्रथम क्या लिखेंगे, 1032 है वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं जी, 408 से। 1032 है वो बड़े हैं किससे, 408 से। तो 1032 यदि 408 से बड़े हैं तो हम उसमें उसका भाग लगा देंगे। भाग लगाते हैं, 1032 में भाग दिया किसका, 408 का। देखो 400 800 और 3 बार किया तो कितना होता है, 1200 होता है, यानी 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार कर लें, 2 बार ही कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 816। कितना आ जाएगा जी, 816। 2 में से 6 घटाओ, नहीं जाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से हासिल ले लिया। हासिल लिया कितना हुआ, 12। 12 में से 6 गए तो कितने रह गए जी, 6 रह गए। यहाँ कितना, एक हासिल गया हुआ 2, 2 में से 1 गया तो कितना रह गया 1। 0 में से 8 नहीं जाते, हासिल लिया 10, 10 में से 8 गए तो कितना 2। यहाँ से हासिल चला गया तो यहाँ कितना रहा 0। क्या लिखेंगे, भाज्य यानी एक का मान, एक का मान कितना है 1032 बराबर b का मतलब होता है भाज्य, सॉरी भाजक कितना है 408 इंटू q यानी भागफल प्लस r यानी कि शेषफल। तो ये लो जी हो गया। अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हमें इन दोनों को फिर से लेना पड़ेगा। तो अपना चरण नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, 408 है वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं जी, 216 से। 408 में वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं, 216 से। तो 216 से बड़े हैं तो 408 में 216 का भाग दे देंगे। 408 में भाग देंगे किसका, 216 का। देखो 216 एकम 216, यदि 2 बार बोलते हैं तो कितना आ जाएगा, 432, तो ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार, एक बार कितना हो गया जी, 216। घटाओ, 8 में से 6 गए, कितना रह गया, 2 रह गया। 0 में से 1 जाता नहीं है, लिया हासिल, कितना हुआ 10, 10 में से 1 गया तो कितना रह गया 9। यहाँ कितने रहे 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना रह गया 192। लिखो एक का मान कितना है जी, 408 बराबर b का मान 216 इंटू q का मान 1 और प्लस r का मान कितना हो जाएगा 192। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो इन दोनों को हम फिर से लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, किस चरण में, तृतीय चरण में, चरण नंबर 3। क्या लिखेंगे, 216 है वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं जी, 192 से। 216 है वो बड़े हैं किससे, 192 से। तो 216 में किसका भाग दे देंगे हम, 192 का भाग दे देंगे। देखो बोलोगे इसका पहाड़ा तो 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आ जाएगा, 1 बार 192, कितना रह जाएगा जी, 24 रह जाएगा। तो लिखो इसको, एक का मान कितना है 216 बराबर b का मान कितना है 192 इंटू q यानी भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना है जी 24 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो हम किसको ले लेंगे, 192 और 24 को। तो 192 है
वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं जी? 24 से बड़े हैं। तो यदि 24 से बड़े हैं तो 192 में हम 24 का भाग दे देंगे। 192 में 24 का भाग दो, तो 24 का 8 चौक 32 का 2, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19। कितनी बार गया जी? 8 बार पूरे के पूरे 192 आ गए। तो क्या लिखोगे? ए का मान 192 बराबर बी का मान 24 इंटू भागफल 8 और प्लस शेषफल 0। इन दोनों को ही लेते हैं हमेशा, तो ये वाला तो 0 आ गया, तो हमारा HCF का मान कितना आ गया जी? 24। क्या लिखेंगे? HCF किस किस का जी? 408 का और 1032 का। ये HCF है वो कितना आ गया जी? 24 आ गया। तो इसने क्या कहा है कि इनका जो HCF था वो हमने निकाल लिया। आगे देखते हैं। अब इसने क्या कहा है कि इस HCF को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हो? इस HCF को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हो? 132x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में। रूप का मतलब होता है बराबर, तो यहाँ बराबर कितना लिख दो जी? 24, क्योंकि HCF कितना आया? 24। इसने कहा कि इसका जो HCF है उसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हो, और व्यक्त करने का मतलब होता है बराबर। जैसे मैं कहूँ x को 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हो, x को 2 के रूप में, यानी x बराबर आप क्या लिखोगे? 2 ही तो लिखोगे ना वहां पे। तो इसने कहा है कि HCF को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इस रूप में। तो इसके बराबर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? HCF लिख दिया। आगे करते हैं सरल। 1032x ऐसा का ऐसा माइनस, इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 और 5 चौके 20, तो कितना हो गया? 2040। और इधर कितना हो जाएगा जी? 24। हमें x का मान ज्ञात करना, तो ये वाली संख्या उधर जाएगी, ये इधर क्या है? माइनस में, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा? 1032x, इसको उधर लेके जाओ तो बराबर 24 प्लस 2040। 24 प्लस 2040, तो ये 1032 तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब इधर देखो क्या है? 24 प्लस 2040, 24 प्लस 2040, यानी 24 में हमें कितना जोड़ना है? 2040 जोड़ना है। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2064 हो जाएगा। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है जी? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना, तो ये संख्या क्या है? गुणा में, और उधर लेके जाएंगे तो भाग में। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2064 बटावा 1032। 1032, 2064 में 1032 का भाग दिया, कितनी बार गया जी? 2 बार। तो हमारे पास में क्या आ गया? x बराबर 2। और पर्सन ने क्या कहा है? तो आपको क्या करना था? x का मान ज्ञात करना था। तो आपको क्या करना था? x का मान ज्ञात करना था। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। x का मान कितना आ गया जी? 2 आ गया। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये हमारी प्रश्नावली जो 2.1 है वो कंप्लीट हो गई। कल हम देखेंगे हमारी 2.2 के जो उदाहरण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।